हेलो स्टूडेंट्स, ये पार्ट 3 है और ये पार्ट 3 है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस एंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कि मैनेजमेंट का पर्पस क्या है, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है वो किन किन पर्पस को परस्यू करता है, अचीव करता है। तो उसके 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एक होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव और एक होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में वो बस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहा होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब वो सोचता है तो 3 तरीकों से सोच रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सबसे पहला सर्वाइवल। अगर मैं कोई भी बिजनेस फर्म खोल रहा हूं तो सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा कि मेरा बिजनेस सरवाइव कर जाए, मतलब जितना मैं कॉस्ट इंकर कर रहा हूं उतना तो मेरा निकल जाए, और कॉस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड होता है। उसके बाद मैं सोचूंगा कि मैं प्रॉफिट और अर्न करूं, और जब प्रॉफिट होगा तो मैं एक्सपेंशन की कोशिश करूंगा, ठीक है। और एक्सपेंशन को क्या कहते हैं? ग्रोथ। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? सर्वाइवल, फिर आता है प्रॉफिट और फिर आता है ग्रोथ, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ क्या आता है? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं तो उसे 3 में डिवाइड कर रखा है: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को फर्दर 3 में डिवाइड कर रखा है: सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद आता है सोशल ऑब्जेक्टिव कि तुम सोशली क्या क्या कर रहे हो एज अ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मान लो कोलगेट की बात करें तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कर कर कुछ है उसका। फिर रेड चिली की बात करें तो एसिड अटैक में जो वुमेन है उनकी हेल्प करना या इस टाइप की चीज। सोशल ऑब्जेक्टिव में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना या फिर जो स्पेशली एबल्ड बंदे हैं उनको जॉब प्रोवाइड करना, ये सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो जब भी एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई चीज आ जाएगी ना तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो अब ध्यान से सुनना, केस स्टडी के डोमेन में क्या करना है। अगर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई चीज आ रही है कि प्रॉफिट, सर्वाइवल या फिर ग्रोथ, और तुमसे बोला है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होगा। और जब भी सोशल डोमेन में कि एम्प्लॉयमेंट फैला रहा है, प्लांट्स लगा रहा है या इस टाइप की चीज आ जाए तो सोशल ऑब्जेक्टिव होगा। और जब ये आएगा कि एम्प्लॉयज को अच्छे से रख रहा है या इस टाइप की चीज आ रही है तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को 3 में डिवाइड कर रखा है: सोशल, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल। और ऑर्गेनाइजेशनल को फर्दर 3 में डिवाइड कर रखा है: सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्यों किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, मतलब क्यों मैनेजमेंट करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, क्यों मैनेजर हायर करना है, मैनेजर का होना क्यों मैंडेटरी है। पहला, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, ठीक है, क्योंकि अगर मैनेजर नहीं होगा तो डिपार्टमेंट्स की चीजों को इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अलग लोग अलग अलग काम कर रहे होंगे, अलग अलग चीज में प्रोफेशन है, सब अपना काम कर रहा है और कोई इंटीग्रेट वाला ही नहीं है, तो देन फिर दिक्कत आएगी। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, जो ग्रुप के अपने अपने गोल्स है, जो हर डिपार्टमेंट्स के गोल है वो अचीव हो पाता है बिकॉज ऑफ द मैनेजर, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। The task of a manager is to give a common direction to individual effort in achieving the overall goal of the organization. जैसे कि अगर मैं अपने ट्यूशन की बात करूं तो ट्यूशन बाय राहुल जायसवाल मयूर विहार फेज 3 में, और ये मयूर विहार फेज 3 जो है वो न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो अब है क्या, हम 9 to 12 ऑपरेट करते हैं, हम बीकॉम भी पढ़ाते हैं, बीबीए भी पढ़ाते हैं और सीयूईटी की भी प्रिपरेशन करवाते हैं। अब अगर मान लो कि 9th की टीचर, 10th की टीचर सब अपना अपना चल रहा है और मैं इंटीग्रेट नहीं करूंगा, मैं उनको इवैल्यूएट नहीं करूंगा कि कैसे परफॉर्मेंस चल रही है बच्चों की, कैसे टीचर पढ़ा रहे हैं, तो देन दिक्कत आएगी और ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल गोल अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ग्रोथ के लिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, ठीक है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अब मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी का मतलब क्या है? अगर मैनेजेबल मैनर में चीजें होती हैं तो कॉस्ट जो है वो कम आता है,
ठीक है, और कॉस्ट कम आता है तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। तो द एम ऑफ मैनेजर इज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर है तो चीजों को देखेगा, और जहां उसे लगेगा कि ज्यादा खर्चा आ रहा है तो उसे रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। उसके बाद आता है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। तो अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आते हैं तो मैनेजर उस चेंजेस को पहले इवैल्यूएट करता है, फिर अपने अंदर अडैप्ट करता है और फिर ऑर्गेनाइजेशन में उसे अडैप्ट करवाता है। तो all organization have to function in an environment which is constantly changing. It is generally seen that individual in an organization resist change. मतलब अगर कोई भी नई चीज आती है ना तो एम्प्लॉय उसे नहीं करना चाहता, क्योंकि वो रेजिस्ट कर रहा होता है, क्योंकि नई चीज के लिए नया टाइम देना पड़ेगा तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, और जब एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे तो सामने वाला एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना चाहेगा। लेकिन मैनेजर उसे मोटिवेट करता है, करो करो करो, तुम कर सकते हो, इस टाइप की चीज। ठीक है, तो ये तो समझ ही पा रहे हो। तो all organization have to function in an environment which is constantly changing. It is generally seen that individuals in an organization resist change, as it often means moving from a familiar secure environment into a newer and more challenging one. So management help people to adapt to these changes so that the organization is able to maintain its competitive edge. उसके बाद आता है तुम्हारा management helps in achieving personal objective. अब देखो, हर किसी के ना अपने अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा होता है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब क्यों काम कर रहा है, वो अपने घर वालों के लिए काम कर रहा है या किसी के। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में कि हर इंडिविजुअल के एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसकी वजह से वो एफर्ट्स डाल रहा होता है। तो अ मैनेजर मोटिवेट्स एंड लीड्स हिज टीम इन सच अ मैनर दैट इंडिविजुअल मेंबर्स आर एबल टू अचीव पर्सनल गोल्स while contributing to the overall objective of the organization. तो ये समझ गए ना, पहला क्या था, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। दूसरा क्या था, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। तीसरा क्या था, देख लेते हैं, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। चौथा क्या था, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पांचवा क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी क्या है, प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल, लीडिंग द पार्ट टूवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और मैं सुभाष दे बुक यूज कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू टू सुभाष दे सर। ठीक है, कुछ इस टाइप का नहीं है कि कॉपीराइट या इस टाइप का। ठीक है, ये बुक हेल्प कर रही है। और अगर बात की जाए तो सारे पॉइंटर्स की भी बात की जाए तो एनसीईआरटी से है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी बुक उन्होंने ही लिखी है। ठीक है, एनसीईआरटी से भी थोड़ा बहुत है। ठीक है, इस टाइप का तो देख सकते हैं इंपॉर्टेंस। ठीक है, ओके, थैंक यू।